हाँ बोलो, अब क्या ना क्वेश्चन था, नंबर बोलो। बोलो नंबर बोलो। 2.2 प्लस सर 2.2 अंडर बार 3.4 की ऊपर बार है प्लस 0.03 अंडर बार 0.03 हाँ अंडर बार यही है। हाँ तो ये तो इस पे तो बार है नहीं, सीधा पॉइंट हटाओ 10 लगा दो, हो गया। अब इसको कैसे करोगे, एक्स वाले तरीके से करके दिखाऊं, वैसे एक्स वाले तरीके से एक्स वाला मुझे तो आता है एक्स वाला। हाँ तो इसमें क्या है देखो, 34 - 3 अपॉन 9, मैंने कहा था ना पॉइंट हटाओ, बार से पहले जितने नंबर है उसको माइनस करो, और जितने डिजिट पे बार है उतने 9। इस पे तो बार है ही नहीं ना, तो ये तो 22/10 जैसे तुम करते आ रहे हो शुरू से। और इस पे क्या होगा, ये तो 22/10 हो गया, और इस पर क्या होगा भाई, 0.3 - 0 अपॉन में एक डिजिट पे बार है ना, 9 आ गया, लेकिन डिजिट के बीच में कितनी डिजिट, एक है ना, वो 0 और आ जाएगी। बस सॉल्व, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, खत्म। तो मैं बताऊँ ना इसका तरीका क्या है। अब देखो नंबर लाइन है आपकी √2, √3, √5, या स्पाइरल वाली नंबर लाइन कैसे बनाओगे, और एक दूसरा होता है सेमी सर्कल वाली नंबर लाइन कैसे बनाओगे, हैं? √5 नहीं, √5 से ज़्यादा होता है ना तो सेमी सर्कल वाली बनाते हैं। जैसे पॉइंट डेसिमल केस में, जैसे √7.5 हो, √8.2 हो, उस केस में हम क्या नाम है वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो √2 देखो, पहले निकालो फटाफट, एक लाइन खींचो स्ट्रेट, जल्दी जल्दी करते जाओ फटाफट। स्केल है ना, दूँ, इंडिविजुअल होना चाहिए सबके पास। खींच ली, यहाँ से मार्किंग शुरू करो 0, ठीक है। एक जो इंच है ना स्केल के अंदर, ठीक है, आप वो वाली चीज़ मार्क कर सकते हो, 1 इंच, 1, 1, 2, 3 ऐसे। सर इंच को यहाँ से 3 हो गया। हाँ, अगर इंच नहीं तो 2 सेंटीमीटर ले लो उसका। क्या हो गया, चल नहीं रहा तो फिर ले लिया। अब सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है, जिसका भी आप अंडर रूट बनाओगे नंबर लाइन पर, उसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट वाली फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, आपको ये पता है कि हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये होता है। तो कहीं ना कहीं हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होता है, इसे ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अब इसको 2 पार्ट में लिखो, P और B में, जिससे कि √2 आ जाए आपका। तो हम क्या करेंगे कि जैसे √2 कैसे ला सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का √2 हो गया। तो आपको इस नंबर को क्या करना है कि जैसे 1 को बेस पर लेना है और 1 को परपेंडिकुलर पर लेना है, समझ रहे हो। जैसे 1 लिखा है ना, ये हमने 1 यहाँ तक ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है, यहाँ मार्क कर लेंगे। अब क्या करोगे कि जो दूसरे वाले यहाँ पे जो लिया है हमने, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींचो। अब ये डिपेंड करता है कि स्कूल के अंदर कंपास से परपेंडिकुलर बनवाया है या फिर D से बनवाया है।
कंपास से बनवाए। कंपास से बनाना आता है सभी को? है? कहाँ है कंपास? एक एक इंच का तो पेंसिल डालो इसके अंदर। सर जैसे एक एक इंच का हमने गैप ले लिया, उसके बाद अगर हमें जो ये सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल कुछ नहीं बनाना इसमें अभी। सेमी सर्कल ये कह रहे हो ये वाला? और ये तो छोटा सा बना लो, कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें कोई भी नहीं छोटा सा, छोटा लो थोड़ा सा। हाँ, कोई सा भी। इसकी तो श्रद्धा है तुम्हारी, कुछ भी ले सकते हैं। सेमी सर्कल बना लिया। अब यहाँ से और यहाँ से आर्क लगा दो ऐसे। यहाँ से कंपास का पॉइंटर रखो, यहाँ कंपास का पॉइंटर रखो, इक्वल रेडियस लेके यहाँ पर आर्क लगा दो और इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये 90 डिग्री की लाइन बन जाएगी आपकी। कोई बात नहीं, बनने दो। सेमी सर्कल तक ले लो ना पूरा। जैसे 1 से इधर जो हमने सेमी सर्कल बनाया नीचे, तो मतलब कैसे कोई पॉइंट मार्क होगा कि हमें इसको इस 1 सेंटीमीटर इसको पॉइंट मार्क कर दो ना यहाँ पर। कर दिया होगा। कर दिया। तो अब क्या करोगे, इसी पॉइंट से यहाँ से कोई कंपास खींचो, ऐसे सेमी सर्कल बना दो उसी पॉइंट से। ठीक है, और जहाँ सेमी सर्कल इस लाइन को कट करा है ना, वहाँ से इक्वल रेडियस लेके कट कर दो ऊपर। कंपास हिल तो नहीं रही? नहीं चाहिए। मेरा हाथ देखो अब क्या करना है, जितना आपने यहाँ पर ये कट किया है ना, 1 इंच किया था, कंपास में इतना मतलब क्या नाम, आप मेजर करो ऐसे, पॉइंट यहाँ रख के और देखो पेंसिल यहाँ रख के, और उसको यहाँ पर कट कर दो। उतना ऊपर कट करना है, मैं बताता हूँ। आई एम जस्ट कमिंग। ये है ना, दिखाओ। नहीं मैं बताता हूँ, कोई नहीं, आप तुम करो। अच्छा कर दिया तुमने अपना। देखो कभी भी एक यूनिट होता है ना, तुम भी देख लो बेटा, कि जैसे तुमने यहाँ से लिया है, अब ये और ये बराबर नहीं लिया, मुझे लग रहा है तुमने ये ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है बराबर है सर ना। देखो यहाँ से लिया है ना, यहाँ तक है ना ये। हाँ। अब ये देखो है ना। इसलिए आप पता है क्या करो, ये भी एक तरीका है कि जैसे आपने ये खींचा, ठीक है, आप क्या करो, मत मेजर करो इसे, ये पॉइंट आपने मार्क कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद इतना कंपास खोलो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे कर कितना भी इसमें, समझ रहे हो? इस तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर रखो और ऐसे थोड़े सा वो ले करके आप यहाँ पर वो बना लो, 90 डिग्री का बना लो। पेंसिल का ये पोर्शन बड़ा ले लिया तुमने थोड़ा सा, ये ना बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है। ये आपका बनता, ये आपका बनता, ये √2 हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर कंपास का यहाँ रखो और इतनी मेजर लेकर के ऐसे करो और यहाँ पर √2 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। अब मैं आप बताता हूँ वहाँ पे जा करके, ठीक है, हर किसी को बता रहा हूँ मैं। ये तो ठीक है, इस तरीके से √2 के ऊपर आपका ये 90 बना करके ये √3 आ जाएगा। जहाँ पे ये कट करेगा ये √3 हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ वहाँ पर देखो। तो पहले सबसे पहले आपको यही देखना है कि अगर कोई नंबर का बना रहे हो तो क्या हम 2 पार्ट में उसको स्क्वायर में तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। तो जैसे 2 का स्क्वायर लिया प्लस 1 का स्क्वायर ले लिया। अब क्या करोगे, जो आपने यहाँ पर लिखा है ना उसको बेस मान लो। एक बेस लेना है, एक परपेंडिकुलर लेना है। तो अगर ये बेस कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2 हो गया ये। तो अब आपका परपेंडिकुलर यहाँ आएगा। जैसे 1 पे खींच रहे थे ना पिछली बार √2 वाले के लिए, वो अब कहाँ खींचोगे, 2 पे खींचो। वो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर 2 पे खींचोगे ऐसे, ठीक है। और सेम टू सेम ले करके आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है ऐसे ऐसे। तो 2 हमारा बेस हो जाएगा। हाँ, ये 2 हमारा बेस हो जाएगा।
अब 1 यहाँ पर परपेंडिकुलर की लाइन खींच लो, जैसे ये 2 पार्ट थे ना, अब सिंगल पार्ट की लाइन खींचनी है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर के ऊपर ऐसे मार्क कर लो। सेमी सर्कल के बाद हाफ के 90 डिग्री कहाँ बना ली? सर्कल तो बना लिया, उसके बाद आप 90 डिग्री का 90 का जैसे बनाते हैं वैसे बनाओ, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। ए मान लो, ये आपका 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √5 आ जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक √5 मेजर करो और आर्क लगा दो ऐसे, तो ये जो लाइन कट करेगी किसकी आ जाएगी? √5 की, ठीक है ना भाई। ये वाली √5 हो गया ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इसको वेरीफाई करने के लिए भी आ जाता है कि भाई √5 कैसे हुआ ये, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये आपका ए था, ये आपका बी मान लो, ये आपका ओ मान लो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABO, AB दे रखा है आपको कितना? 2 यूनिट 1 यूनिट, और OB दे रखा है आपको कितना? 2 यूनिट। तो अब AO का स्क्वायर इज इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यानी AO का स्क्वायर इज इक्वल होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर होगा 4 + 1 यानी 5 हो गया। तो AO स्क्वायर आ गया आपका 5। तो AO क्या आ गया आपका? AO आ गया √5। तो ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक √5 आ गई, और जितना AO था, अगर इस लाइन को आप D मान लो, इसे जैसे ये जो √3 वाला है ना, इसको D मान लो या C मान लो, इस पॉइंट को C। तो आपका जो AO है उतना ही OC है, इज इक्वल √5। इसलिए आपका O और O से लेके C तक क्या बनेगी? √5। वेरिफिकेशन कराई है? कराई है? नहीं कराई? चलो अलग बात है, मैंने बता दिया है कि अगर वेरिफिकेशन कराई है तो कोई बात नहीं है, नहीं कराई तो छोड़ देना। पॉसिबिलिटी कम है, नहीं कराई तो नहीं आई, ठीक है। अगर कराई है तो आ सकती है, नहीं वो भी बहुत कम चांस है, आती नहीं है। वैसे मैंने एक लॉजिकली बताया है कि अगर √5 का अगर दिमाग में आए कैसे आएगा, जिससे आगे के क्वेश्चन भी आप निकाल सको, ठीक है। अब देखो √6 बनाना है आपको, क्या बनाना है? तो स्पाइरल मेथड से बनाओगे। कैसे? जैसे √3 बनाया था ना इस वाली लाइन पर, अब यहाँ पर क्या होगा? √6 क्या होगा? √6 होगा आपका √5 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। मतलब क्या है कि √5 पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे यहाँ पर, सेम जैसे पहले बनाया था, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना लोगे, उसको 1 कट कर लोगे और इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे, तो ये वाली लाइन है √5 आ जाएगी। फिर √6 सॉरी, ये √6 आ जाएगा। और फिर इसको अगर करोगे ऐसे करके लाके, तो ये जो यहाँ पर आर्क लगेगी वो क्या लग जाएगी आपकी? √6 की लग जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको √6 बनाना है। वैसे बता दो मैं, √5, √2, √3, √5 ये ज़्यादा आते हैं, या फिर क्या आएगा 3 के इक्वल नहीं हो सकता ना, √6 को और किसी में नहीं तोड़ सकते हम। 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसलिए √5 का स्क्वायर ही लेना पड़ेगा उनको, ठीक है। हाँ, जैसे √8 दे रखा है, √8 को तोड़ सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। अभी बनवाएंगे √8। अब जैसे √10 आ गया तो √10 को तोड़ सकते हो ना। ऐसा 2 नंबर बनाओ जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ 10 को, 3 और 1। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो 9 + 1 कितना हो गया? 10। समझ रहे हो? इस तरीके से आप, जैसे 13 आ जाए तो 13 को कैसे तोड़ोगे? 6 का ना, 6 का स्क्वायर तो 36 होगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होगा। का स्क्वायर हाँ, प्लस यस, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। लेकिन 3 ले सकते हैं। हाँ, वो ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे करोगे वो मैं यहाँ पे बताता हूँ और तुम्हें। देखो ये हो गया अभी √5 जीव का। सर √6 का
रूट 6 हो गया, रूट 6 होमवर्क में ले लो आप, ठीक है। अब एक बार देखो, सर एक बार रूट 6 के बारे में पूछना था कि जैसे हमने 90 डिग्री बना लिया है हाँ, सेमी सर्कल बनाने हाँ। के बाद उसके बाद जहाँ एक यूनिट कट करोगे, जितना ये है ना उतना ही ऊपर कट करना है इधर। अच्छा एक यूनिट 0 से बन एक, हाँ 0 से 1 तक, 0 से 1 जो होता है ना 1 यूनिट होता है वो, ठीक है ना, उतना ही कट करना है आपको। और फिर 0 फिर से हाँ 0 से ज्वाइन कर देना उस पॉइंट को, और फिर वहीं से आपको आर्क लगा देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब आगे देखो, अब जैसे मान लो आपका रूट 8 आ जाए या रूट 10 आ जाए, मैं समझो रूट 10 आ जाए, ठीक है। तो आपको रूट 10 को कैसे करना है कि आपको ये पता चलेगा कि रूट 10 को हम कैसे लिख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, समझ रहे हो। तो अब आपको करना है बेस 3 ले लोगे और परपेंडिकुलर कितना ले लोगे, 1 ले लोगे। जैसे हमने 2 लिया था ना पीछे रूट 5 के लिए, यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम बिल्कुल वही तरीका रहेगा आपका। एक लाइन खींचो, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप नंबर लाइन डाल लोगे। बेस आपको 3 लेना है, 3 यानी ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना के, और उसी को आप 1 यूनिट यहाँ कट कर लोगे। जैसे 1 यूनिट है, हमने 1 लिखा है यहाँ पर, 1 यूनिट कट करोगे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये आ जाएगा आपका रूट 10, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर इसको रूट 10 की लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप रूट 10 यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे हमने रूट 5 बनाया था। एक बार बना के देखो रूट 10 फटाफट, ठीक है। रूट 2 और अब मान को चलो कि आप ये 2.00 लगा लो, ये 3.00, ऐसे मान के चलो आप, 0 से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। लेकिन अब क्या कंसीडर करो, 200 और 300 के बीच में आपको नंबर बताना है, अंडर रूट 200 और ये 300, कैसे बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, 200 और 300 के बीच में किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना। 25 का तो 625 होता है, इसीलिए मैंने बोला है ना 20 तक याद, 30 तक याद करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए बोला है मैंने, ठीक है। 15 का भी बनता है, 16 का भी बनता है और 17 का भी बनता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम 2.56 लिखते हैं इसके बीच में आएगा, अगर हम 2.25 लिखते हैं तो भी इसके बीच में आएगा, और अगर हम क्या लिखते हैं 2.89 लिखते हैं तो भी इसके बीच में आएगा। इसका स्क्वायर कितना होता है 1.6, 1.5, 1.7। इनके बीच में भी लिख सकते हो जितने मर्जी नंबर, 1.51, 1.52, 1.53, जितने मर्जी लिख दो। हमें इनके पीछे डेसिमल हाँ। लगाना है, फिर देखना है नंबर्स के बिल्कुल। बीच में और कौन सी परफेक्ट है, और फिर उसके नीचे ये लिख देना है कि नहीं तो गुड इवनिंग, एक और काम करो कि आप रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू ना एक बार रट लो तो और अच्छी बात होगी, ये आगे भी काम आएगी। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 या 1.73 तक रट। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें फिर ये भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो MCQ में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर बिटवीन द रूट 2 एंड रूट 3, तो आपको ये पता है कि रूट 2 की ये वैल्यू होती है रूट, अब उनके बीच में जो नंबर होगा वो आप देख सकते हो। कई बार लिखा होगा 1.5, 2.5, 1.8, इस तरह से लिखा होगा, तो आप उसके अंदर देख लोगे ना ये वाली वैल्यू आती है इसके बीच में, तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू अगर आप क्या नाम है थोड़ा सा याद कर लोगे तो और अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्या टाइम?